आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे इस सुंदर अवसर को दिया है जिससे कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल में जो कैरेक्टरिस्टिक रूप से प्रोफेसी की गई है उस पर विचार करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के विषय में शाब्दिक रूप से बहुत जगहों पर और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की गई है अलग अलग तरीकों से। जैसे कि कोई यीशु मसीह को दास के रूप में, कोई नबी के रूप में, कोई राजा, कोई याजक या कोई मनुष्य के रूप में भविष्यवाणी किया है। परंतु इसके साथ ही साथ सिंबॉलिकली रूप से भी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के विषय में कई जगहों पर भविष्यवाणी की गई है, जिसमें से एक है कैरेक्टरिस्टिक रूप से। जी हाँ, चारित्रिक रूप से बाइबल के ऐसे कई सारे पात्र हैं जिनका जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए एक प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी। और वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु आज हम जिस कैरेक्टर को देखेंगे जो यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी थी जीवन से, जिसकी हम तुलना करेंगे, समानता देखेंगे, वो मूसा है। जी हाँ, मूसा जो कि इजरायलियों के सबसे बड़े नबियों में से एक माना जाता है। एक तो एलिया है और दूसरा है मूसा। ये दो सबसे बड़े भविष्यवक्ता यहूदियों में माने जाते हैं। और इनमें से एक जो मूसा है, इसकी जीवन चरित्र को हम देखेंगे जो कि यीशु मसीह के लिए एक स्पष्ट रूप से सिंबॉलिकली भविष्यवाणी थी। देखिए, इस बात को स्वयं मूसा ने अपनी पुस्तक में व्यवस्था में कहा है, इजरायलियों को कहा है कि परमेश्वर जो है तुम्हारे मध्य मेरे जैसा एक नबी को खड़ा करेगा, नबी को खड़ा करेगा। इस प्रकार से मूसा ने ऐसा कहा कि यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी। जैसा कि मूसा ने ऐसा कहा, तो किस रीति से मूसा का जो जीवन है वो यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी थी, हम देखेंगे। कैसे मूसा ने कहा कि मेरे जैसा, कौन सी समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज है जो मूसा में और यीशु मसीह में पाई जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी समानताएं पाई जाती है, परंतु मैं कुछ उदाहरणों को या समानताओं को आपके सामने प्रस्तुत करूं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहली जो सिमिलैरिटीज है जो मूसा और यीशु मसीह में पाई जाती है, वो है यीशु मसीह के जन्म के विषय में। जी हाँ, आपको याद होगा जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यीशु मसीह के जन्म के समय में हेरोदेस द्वारा बहुत सारे बच्चों को मारा गया, बहुत सारे नाबालिग बच्चों को मार दिया गया। उसी रीति से हम जानते हैं कि मूसा जब जन्म हुआ तो उसके जन्म के समय में भी बहुत सारे बच्चों को मिस्र के राजा के द्वारा मार दिया गया। जी हाँ, तो इस रीति से हम देख सकते हैं कि मूसा के जन्म के समय भी नाबालिग बच्चों को, शिशुओं को राजा द्वारा मारा गया, और यीशु मसीह के जन्म के समय भी बच्चों को, शिशुओं को मारा गया। दूसरी जो सिमिलैरिटी है वो है जिस प्रकार से यीशु मसीह ने इजरायलियों को, यहूदियों को आश्चर्यजनक तरीके से या लोगों को आश्चर्यजनक तरीके से भोजन खिलाया। हाँ, 5,000 से भी अधिक लोगों को यीशु मसीह ने आश्चर्यजनक तरीके से भोजन खिलाया। इस बात को हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं। उसी रीति से हम देख सकते हैं कि मूसा ने भी इजरायलियों को आश्चर्यजनक तरीके से भोजन खिलाया। तीसरी जो सिमिलैरिटी है जो कि मूसा और यीशु मसीह में पाई जाती है वो ये है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह जो है बहुत ही ज्ञानी थे, बचपन से ही वो विद्वान थे, उसी रीति से मूसा का भी पालन पोषण राजघराने में किया गया। चौथी समानता जो कि मूसा और यीशु मसीह के विषय में पाई जाती है वो है यीशु मसीह को मारने की कोशिश करना। जी हाँ, हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो राजा द्वारा न कि सिर्फ अन्य शिशु बच्चों को बल्कि स्वयं यीशु मसीह को भी मारने की कोशिश किया गया। उसी रीति से हम देखते हैं कि जब मूसा का जन्म हुआ तो न कि सिर्फ अन्य शिशुओं को बल्कि मूसा को भी मारने की कोशिश किया गया, और वो एक अद्भुत रीति से, आश्चर्यजनक रीति से बचाया गया। और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी आश्चर्यजनक रीति से बचाया गया। पांचवी जो समानता है जो यीशु मसीह में और मूसा में पाई जाती है वो ये है कि जिस प्रकार से मूसा ने इजरायलियों को शारीरिक रीति से मिस्र की गुलामी से आजाद किया,
छुड़ाया, छुटकारा दिया, उसी रीति से यीशु मसीह ने भी इजरायलियों को आत्मिक रीति से, पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से छुटकारा दिया, आजादी दिया। छठवीं और अद्भुत जो समानता है यीशु मसीह में और मूसा में, वो ये है कि आपको याद होगा जब मूसा जो है मिस्र के राजा फिरौन के पास गया, तो उसने जो सबसे पहला आश्चर्य कर्म किया वो है जल को लहू में बदल देना, परिवर्तित कर देना। उसी रीति से यीशु मसीह ने भी आश्चर्य कर्म किया, और सबसे पहला जो आश्चर्य कर्म किया वो वैसे ही था, उसी से संबंधित था, जो कि पानी को दाखरस में बदल देना है। जी हाँ, ये यीशु मसीह का पहला चमत्कार था और सेम मूसा के ही जैसा था। सातवीं समानता जो कि मूसा और यीशु मसीह में पाई जाती है वो ये है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने 40 वर्षों तक मूसा को सिखाया और मिद्यान के जंगलों में सिखाया, उसी रीति से पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगलों में सिखाया। जी हाँ, परमेश्वर की आत्मा ने, लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को जंगलों में सिखाता रहा। आठवीं समानता जो कि यीशु मसीह और मूसा के विषय में पाई जाती है वो ये है कि आपको याद होगा कि मूसा ने 40 दिन और 40 रात तक प्रेयर फास्टिंग किया था। जी हाँ, रखा था। उसी रीति से हम जानते हैं कि यीशु मसीह भी जब सेवकाई में उतरे तो सबसे पहले उन्होंने 40 दिन और 40 रात की फास्टिंग की, और ये 40 दिन 40 रात जो है मूसा के 40 दिन 40 रात के फास्टिंग के ही समान था। सो हम देख सकते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह में और मूसा में गजब की समानताएं पाई जाती है, बहुत सारी बातों में, है ना। नवीं जो समानता है जो मूसा और यीशु मसीह में पाई जाती है वो ये है कि जिस रीति से परमेश्वर ने इजरायलियों से मूसा के थ्रू बात किया, उसी रीति से नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है इजरायलियों से यीशु मसीह के थ्रू बात किया। जी हाँ, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहता, परंतु जो पिता मुझसे कहता है वही मैं कहता हूँ। सो यीशु मसीह ने जितनी भी बातें कही या परमेश्वर की ओर से मिलता था। 10वीं जो समानता है जो कि मूसा और यीशु मसीह के विषय में पाई जाती है वो ये है कि जिस प्रकार से परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों को आज्ञा दिया, व्यवस्था दिया, है ना, और वो भी पर्वत पर, उसी रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा इजरायलियों को आज्ञा दिया, व्यवस्था दिया, और वो भी पर्वत में। जी हाँ, यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई शुरू करते हैं तो वो पर्वत पर से, हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में शिक्षा देते हैं, जो कि धन्य वचन है। यीशु मसीह के द्वारा जो है नए नियम में परमेश्वर पर्वत पर से ही इजरायलियों को आज्ञा दे रहा है, व्यवस्था नियम दे रहा है, बता रहा है। 11वीं जो समानता है जो कि मूसा और यीशु मसीह के विषय में पाई जाती है वो ये है कि जिस रीति से मूसा की सेवकाई में उसका भाई हारून उसका सहयोगी था, उसी रीति से हम देखते हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में उसका भाई है जो कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, उसका एक सहयोगी था। जी हाँ, एक पार्टनर था, वो उसके लिए मार्ग तैयार कर रहा था। जिस रीति से पुराने नियम में हारून जो है मूसा के लिए मानो मार्ग तैयार कर रहा था, तो इन दोनों व्यक्तियों के जो भाई हैं उनकी सेवकाई में दोनों की कितनी बड़ी भूमिका है हम देख सकते हैं। तो इस रीति से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में और मूसा में कितनी सारी समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज है जो पाई जाती है। और यही कारण है कि मूसा ने कहा था कि तुम्हारे बीच में परमेश्वर जो है मेरे जैसा एक नबी खड़ा करेगा। तो मूसा के जैसा मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो मूसा के समान होगा। और हम देखते हैं कि बहुत सारी समानताएं हैं जो यीशु मसीह में और मूसा में पाई जाती है।